नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूं संत नगर में और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां से जो उत्तरी पूर्वी जिला से जिला प्रमुख है स्वच्छता अभियान के दीपक गुप्ता, वो हमारे साथ है। आज इनसे विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पे जितने भी एरिया में जो एक स्वच्छता अभियान का जो एक बीड़ा जो इन्होंने उठाया हुआ है उसके रिगार्डिंग इनसे हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। मैं बात करूंगा कि एक स्वच्छता अभियान का जो आप इसके प्रमुख भी है, तो कितना एक डिफिकल्ट टास्क आता है एक स्वच्छता का जब एक हम जिक्र करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मुहिम महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी। फिर कांग्रेस के शासन में देश आजाद होने के बाद ये बंद हो गई। फिर 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दोबारा से इसको चालू किया स्वच्छता को, और पूरे देश के अंदर इसका प्रचार हुआ। और लोगों ने उन्होंने हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी खुद इसका संदेश देते हुए झाड़ू खुद लगाई और स्वच्छता पे काम किया, और आज भी कर रहे हैं और हर जगह इसके लिए लोगों को जागरूक किया। तो आज बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हम एक अच्छी मुहिम से जुड़े हुए हैं और इसका संचालन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष वही हैं स्वच्छता अभियान के। तो हमें ये बड़ी खुशी है कि हम एक उनकी एक कड़ी से जुड़े हुए हैं साथ में, क्योंकि चैन होती है, चैन में एक दूसरे की कड़ियां साथ चलती हैं। और आज देश के अंदर स्वच्छता पे काम हो रहा है और अब इस समय जो स्वच्छता है वो आपके सामने है सारी क्षेत्र की। जैसे आप जिला प्रमुख है, तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि काफी टाइम से आप इस पद पर तैनात हैं, तो क्या एक डिफिकल्टी होती है? जैसे लोग स्वच्छता अभियान तो लोग भी इसको संगीन से लेते हैं, नहीं लेते? देखिए, लोग कुछ जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जागरूकता के होने के बावजूद भी कुछ लापरवाही कर जाते हैं इसके लिए। जैसे कि अपने घर की झाड़ू सफाई करी, कूड़ा बाहर गली के बाहर फेंक दिया। जैसे सूखा और गीला कूड़ा भी अलग नहीं कर पाते हैं लोग। कुछ नहीं करते। हमने 2 डस्टबिन जैसे ग्रीन और ब्लू दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं करते। उसको कूड़े को उठाएंगे स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल पे, कार में, जैसे भी है। एक ये नहीं कि स्वीपर को 50 रुपए देते हैं, 20 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं और फ्री में हमारी एमसीडी की गाड़ियां घूमती है पूरी दिल्ली के अंदर कि उसके अंदर डाल दें, लेकिन उसके साथ ले जाएंगे और रास्ते में जहां भी मोड़ वोड़ दिखेगा वहीं फेंक देते हैं उठा के। तो इनको कुछ ब्लेम करेंगे सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार बहुत कुछ कर रही है। आबादी 135 करोड़ की है देश की। आज अगर हम देखते तो चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं, और जिस स्पीड से हमारी आबादी चल रही है, आने वाले 5-7 साल बाद हम चाइना को बीट कर जाएंगे। तो ये लोगों को खुद जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब आज हम शिक्षा पे भी काम कर रहे हैं, तो अगर जागरूक लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो ये गलतियां नहीं करेंगे। तो सफाई हमारा अहम हिस्सा है कि जैसे हम घर की सफाई रखते हैं, ऐसे गली मोहल्ले की सफाई रखें और डस्टबिन के अंदर ही कूड़ा फेंकें। लोग जगह जगह थूक देते हैं, गुटखा खाते हैं, फेंक देते हैं, थूक देते हैं। तो ये चीजें नेगेटिव ही जाती है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि कहीं थूक पड़ा होता है और हम उसको देखते हैं, घृणा आती है अंदर से। तो इसको देखना चाहिए। हम बाहर को देख के यूरोप जाते हैं, एशिया जाते हैं, हमें लगता है बड़ा अच्छी जगह है, क्या सुंदर है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम एनआरआई भी आना भी उनको कठिन हो जाता है जब आते हैं। हाँ, तो वो वाकई परेशान होते हैं। इसका रीजन है, देखिए मैं आज बताता हूँ। आज आप किसी के घर जाते हैं और आपको घर क्या प्रभावित करता है? साफ सफाई प्रभावित करती है, चाहे वो जगह छोटी हो चाहे वो जगह पहले तो रास्ता, जिस रास्ते से जाएंगे जी, अगर रास्ता ही टूटा फूटा होगा तो वापस थोड़ी जा पाएंगे। अब देखिए, ये हमारे रास्ता टूटा फूटा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री एरिया की बात कर रहा हूँ, जो रोड भी टूटी फूटी है, तो उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? बिल्कुल कर सकते हैं टिप्पणी। आज हमारे माननीय विधायक श्री संजीव झा जी ने 2000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बुराड़ी विधानसभा में लगाया 7 साल के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ इन माननीय जी से कि ये 2000 करोड़ रुपया कहाँ लगा हुआ है, किस जगह लगा? कुछ करोड़ लगा देते तो एक बार बोला नजारा ही बदल जाता रोडों का। नजारा आज इन्होंने करीब 400 करोड़ रुपए लगा के सीवरेज डाले हैं। एक गली, एक कॉलोनी, एक मोहल्ला ये दिखा दे कि इसको हमने सीवरेज को चलाया, पानी को। कोई नालियां जाम है और सबसे बड़ी एक जो विडंबना है, सीवरेज के नाम पे इन्होंने सब कुछ खोद दिया, उसकी रोड कटिंग कर दी, सीवरेज चालू नहीं हुआ, रोड कटिंग दोबारा सही नहीं हुई, ठीक सड़कें जो थी आज से 7 साल पहले वो भी खराब कर दिया। लोगों का चलना मुहाल है यहाँ पे। और आज झाड़ू के नाम पे, कूड़े के नाम पे आज पूरे क्षेत्र के अंदर 2 डंपिंग स्थान है, बाकी डंप कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं है।
तो दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए इस चीज के लिए। हमारे पास दुनिया भर की जमीनें पड़ी हुई हैं, फ्लड की जमीन है, डीडीए की जमीन है, तो इन जगहों को कब इस्तेमाल करेंगे आप? तो इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कूड़े का स्थान बनाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, उन पर चालान किए जाए लोगों को, क्योंकि जब लोगों को जेब से 1000-2000 रुपये जाएंगे तो उनको पता लगेगा, जैसे आज मास्क का चल रहा है हमारा। तो इन चीजों को देख के, जैसे अभी आपके कार्यालय के ठीक सामने भी हम देख पा रहे हैं कि जैसे जो नाला है वहाँ का जो आलम ऐसा है कि मतलब वहां पे गंदगी साफ दिखाई पड़ रही है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? कब से ये जो आलम बना हुआ है, जो मंजर जो बना हुआ है? ये देखिए, पहले शीला सरकार थी, बिल्कुल ठीक चल रहा था मामला। उसके बाद केजरीवाल सरकार आई, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। मैंने अभी पिछले 10 दिन पहले एक विज्ञापन दिया, एक आर्टिकल था दिल्ली के अपने बुराड़ी के अंदर जो थाना है, पुलिस थाने के सामने ही एक गोबर गैस प्लांट की जगह पड़ी हुई है, और वो तैयार था, पहले चालू था, किसी कारणवश वो बंद हुआ, उसके बाद बंद ही है वो। तो ये जो झड़ुदा डेयरी है, इसका गोबर, सारा का सारा गोबर, ये पाइप लगा के सारा गोबर नाले में, नालियों में बहा देते हैं, पूरी भरा पड़ा है, और सारा ये गोबर नालों का, पूरे नाला ब्लॉक पड़ा है, इसकी कोई सफाई नहीं होती। करोड़ों रुपए खा चुके, घपला कर चुके करोड़ों रुपए का इसके नाले के ऊपर। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि छाती पर रख के नहीं ले आने इन पैसों को, ये सब यहीं दे के जाएंगे, समझे? कफन में जेब नहीं होती, मैं बता रहा हूँ नेताओं को, सबको कफन में जेब नहीं होती, ध्यान रखना इस बात को। सब यहीं जाएगा, सब यहीं दे के जाना है तुम्हारे को। जिसके ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार या किले जो बने हुए हैं, वो सब राजा महाराजा यहीं छोड़ गए, धरोहर को लेके नहीं गए छाती पर रख के। तो इसलिए जनहित के लिए काम कर लो, थोड़ा बहुत सीख लो, थोड़ा बहुत, ये तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। अच्छे कर्म करोगे, आपके बच्चों को लोग दुआ देंगे, गंदे कर्म करोगे, आपके बच्चों को कोसेंगे, और उसमें चाहे मैं क्यों ना हूं, अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो लोग मुझे बददुआ देंगे। तो दुआ के लायक काम करना सीख लो, झूठ बोलनी बंद कर दो। 2000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। बुराड़ी विधानसभा का अगर ये लगता तो आज ये चमक रहा होता। 800 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने को काशी विश्वनाथ के लिए लगाया, वो आज चमक गया, दुनिया में उसका नाम हुआ 800 करोड़ रुपए में। ये 2000 करोड़ में भी नहीं दिखा। विवादों में भी रहा था वो, लेकिन अभी जो देखा मौजूदा कंक्लूजन है तो बहुत ही प्यारा मंदिर, खूबसूरत मंदिर जो बना है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आज हालात बहुत खराब है। मैं इनकी एक एक चीज की डिटेल दे सकता हूँ आपको मैं, 2000 करोड़ की कितना पैसा कहाँ का लगाया है। तो टोटल घपले के सिवा कुछ नहीं चल रहा। ये काम करना सीख लें बस। मैं तो फिर यही कहूंगा, मैं राजनीति ना करके हम सोशल पे काम करने वाले आदमी हैं। आज माननीय केजरीवाल जी ने अगर एमसीडी को फंड दिया होता, नॉर्थ एमसीडी आज परेशानी से जूझ रही है, बदहाली से जूझ रही है। परेशान है, वेतन नहीं मिल पा रहा है इनको, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, कई महीने हो चुके हैं। उनके पेट में जब रोटी नहीं जाएगी तो काम क्या करेंगे? जब हमें रोटी नहीं मिलेगी तो हम काम क्या करेंगे? तो इस पे थोड़ा ध्यान देना कि इनकी तनख्वाहें समय पे दें तो ये चलेगा, और जब ही हमारे यहाँ साफ सफाई और ये रहेगा। और मैं फिर यही केजरीवाल जी को कहूंगा, केजरीवाल जी झूठ की राजनीति बंद कर दो, काम करना शुरू कर दो। आप काम करोगे तो पब्लिक आपको याद रखेगी सदा के लिए, क्योंकि जिन्होंने अच्छे कर्म करे हैं उनको सदा के लिए लोग याद रखते हैं। आज हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, अगर इनका लोग नाम लेते हैं तो इसलिए नाम लेते हैं कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया। तो देश के लिए कुछ करके जाएं तो देश आपको याद रखेगा। तो दर्शकों, आज हम आए थे संत नगर, और यहाँ से जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जो जिला प्रमुख है दीपक गुप्ता, उनसे हमने जानकारी प्राप्त करी कि जो एक स्वच्छता अभियान का जो एक जो बीड़ा जो उन्होंने उठा रखा है, उन्होंने, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक गंभीर आरोप भी लगाए हैं। किस पर? जी हाँ, केजरीवाल सरकार पर, कि 2000 करोड़ रुपए का जो घपला जो किया है उन्होंने, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। साथ ही आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय, आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी खबर से वंचित ना रह सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, मेरे सहयोगी गुड्डू के साथ देखते रहिए AA न्यूज।